हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। एक नया मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ कर जाएंगे। ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं एंगल के बेसिस पे, पहले मैं ट्रायंगल की बात करता हूं, कुछ बेसिक बताता हूं ताकि आप लोग के बच्चे में माइंड सेट हो जाए। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ना, ये आपका एक खूबसूरत सा ट्रायंगल है ए, बी और सी, जहाँ पे ए, बी और सी क्या कहलाता है दोस्तों? वर्टिसेस कहलाता है, ट्रायंगल का वर्टेक्स कहलाता है। और ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रायंगल का एंगल कहलाता है। तो वर्टेक्सेस भी 3, एंगल भी 3। और एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स मेजर्स 180 डिग्री। इसके बाद अगर मैं साइड की बात करूं सर, तो साइड हो गया ए बी, दूसरा साइड हो गया बी सी, तीसरा साइड हो गया ए सी, तो साइड भी कितना? 3 होता है। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया जो आना चाहिए। बहुत बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता है कि वर्टिसेस कितने होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस सामने वाले वर्टेक्स से मैं इस पर एक लाइन खींचता हूँ बी डी, और मैं कहता हूँ क्या कि सर ए डी जो है ना वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है किस पे? बी सी पे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ये 90 बनाएगा इधर, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा इधर। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोस्तों, वो ट्रायंगल का हाइट कहलाता है। जिस पे गिरता है वो कहलाता है ट्रायंगल का बेस, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? कोई दिक्कत है दोस्तों? तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एल्टीट्यूड मालूम है, देखो एल्टीट्यूड बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, परपेंडिकुलर बोलो या हाइट बोलो, तीनों मायने एक ही है। ठीक है ना? लेकिन ये दोनों कहेंगे क्या चीज़? सर ये क्या होता है 90 डिग्री, तो हाइट भी तो 90 डिग्री होगा क्या, है ना? ऐसा हो सकता है क्या? तो हम कहते हैं हाँ, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ठीक है ना, मतलब कि वो कह सकते हैं, कहने के लिए कह सकते हैं, समझने के लिए समझ सकते हैं। बेसिकली हमें ये दो मतलब है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर से। ये ऑलवेज 90 डिग्री का बनाता है। हाइट बना भी सकता है, नहीं बना सकता है, लेकिन अगर हाइट अगर लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड वाइज होगा, तो उसको हाइट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हाइट है, तो अगर किसी ट्रायंगल में आपको हाइट मालूम हो, बेस मालूम हो, तो सर इसका एरिया निकालने का हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है। अब एक एक करके सारे बच्चे फार्मूला पढ़ेंगे और डायग्राम बना बना के सीखेंगे। सर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया डी, इसको मैंने बोला हाइट, इसको मैंने बोला बेस। तो अगर किसी ट्रायंगल का हाइट मालूम, बेस मालूम, तो सबसे पहला लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा सर एरिया निकाल रहे हैं ना, तो इसके यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा। स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है या फिर स्क्वायर मीटर हो सकता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग जो है मैथमेटिक्स में सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एरिया कभी भी लिखेंगे तो स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा मैं ट्रायंगल आपको समझाने जा रहा हूँ जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी। ये कैसा ट्रायंगल है? कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? सर दिस इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल को कहते हैं? जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो और हर एक एंगल 60 डिग्री का हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी फ़िलहाल मैंने मान लिया साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप बोलेंगे √3/4 ए स्क्वायर। जहाँ पे ए क्या है दोस्तों? तो ए बोलेंगे सर साइड है, साइड ऑफ द ट्रायंगल है,
साइड ऑफ द ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट होगा? हम कहेंगे हाँ जी, क्यों नहीं होगा, यहाँ से गिरा दो हाइट, तो ये हाइट कहलाएगा। अब यहाँ से प्रॉपर्टी सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या ड्रॉ करते हैं तो ये जो एल्टीट्यूड है ना, इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर ये बेस ए है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो लेंथ है a/2 हो जाएगा और ये भी लेंथ क्या हो जाएगा a/2। अब आप बोलेंगे बिल्कुल सर, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 है। अब किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंट्री मार जाओ। अगर मैं देख रहे हो ना, दो को राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक बना ADB। तो अगर मैं चला जाऊँ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB, तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हुआ 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अगर नहीं मालूम है बच्चों तो ध्यान से सीखो यार, मैं एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ। A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ना, इसको कहा जाता है हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको हम लोग सर H से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। इसको कहते हैं बेस, जिसको सर B से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कहते हैं हाइट या परपेंडिकुलर, है ना। तो हाइट की जगह परपेंडिकुलर ही कर दो तो ठीक रहेगा। इसको बोलते हैं सर परपेंडिकुलर, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन पार्ट होता है, एक हाइपोटेनस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें समझ में आ गया होगा। तो एक नियम होता है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आप इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल ADB में जाऊँ तो हाइपोटेनस कितना है? तो आप बोलेंगे सर A²। परपेंडिकुलर कितना है? तो H है, तो आप लिखेंगे H²। बेस कितना है? तो आप बोलेंगे A/2 और इसका भी स्क्वायर करो। अब यहाँ से सॉल्व करो तो A² बराबर H², यहाँ हो जाएगा A²/4। अरे हाँ या ना, हमें हाइट निकालना है। तो हाइट को रहने दो एक तरफ और इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब अगर यहाँ से H² का वैल्यू 4 1 जा 4, LCM 4 हो गया सर। 4 बार में कैंसिल हुआ तो यहाँ हो गया 4A² माइनस का A²। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना। तो वीडियो को पॉज कर नोट करते चलो। तो फाइनली मेरा क्या है सर? H² बराबर 4A² में से A² गया तो 3A²/4। और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 3A²/4। और देखो सर, रूट के अंदर सिर्फ 3 बचेगा, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है और A² है तो A बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला आया इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अगर आपको हाइट चाहिए तो हाइट बराबर याद रखना √3/2 × A होता है। ठीक है, मैंने आपको डिराइव कर भी आपको समझा दिया। और जहाँ A क्या होता है? साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो हमको ट्रायंगल पढ़ना है वो पढ़ना है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया A, B और C। हमने कहा सर यह साइड और यह साइड आपस में बराबर है, दोनों साइड इक्वल साइड को हमने A ले लिया। और ये मेरा है बेस जिसको हमने B कहा। इसमें भी आप हाइट ड्रॉ कीजिए तो ये H हाइट हो गया। वेरी गुड सर। अगर मैं इसमें बोलूँ कि एरिया बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है, तो अगर दो ट्रायंगल का साइड इक्वल है तो दोनों बेस एंगल भी आपस में इक्वल होता है, याद रखना। तो ये कौन सा मैं अभी ट्रायंगल डिस्कस कर रहा हूँ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अब देखना ध्यान से। अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या होता है?
तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर अपॉन 4, क्या बोलोगे, बी स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट जो इक्वल साइड उसका स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देना। ये हो गया तुम्हारा एरिया निकालने का फॉर्मूला। और अगर तुमसे पूछे कि हाइट बताओ तो भाई हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या आप निकाल सकते हैं दोस्तों? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। याद रखिएगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है और ये एल्टीट्यूड अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये भी हिस्सा b/2, ये भी हिस्सा b/2। और अभी मैंने आपसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया कि सर अगर मुझे ये हाइट निकालना है तो हम चले जाते हैं फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB। लगाओ भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ बेस तो b/2 है, अरे हाँ है ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यहाँ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4। आपको तो h स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर लाओ। तो फाइनली आपका h स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। अब आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, तो 4 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आज के बाद से अगर आपको हाइट पूछेगा तो फॉर्मूला रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 लिखते हैं ना। तो 4 तो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो बस नीचे में आ जाएगा 2 और इस तरह से आपका हाइट भी आ गया। ये हुआ आपका तीसरा ट्रायंगल जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, स्केलन ट्रायंगल। तो सब लोग नोट कर लेना भाई बढ़िया से, और इस फॉर्मूला पे 10 मिनट दो समय, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, आधा घंटा दो, जब तक तुमको याद नहीं होता है ना, तब तक समय दो। क्योंकि मेंसुरेशन जो चैप्टर अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर जिस लड़के का को फॉर्मूला कंठस्थ है तो उससे दुनिया का कोई भी सवाल बन जाएगा। अब आइए नेक्स्ट जो ट्रायंगल मैं डिस्कस करूँगा वो है आपका स्केलन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल दोस्तों? स्केलन। अब आप बोलेंगे सर कि है ना कि किस तरह के ट्रायंगल को, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। तो हम क्या बोलेंगे कि सर स्केलन ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका तीनों साइड अनइक्वल हो, कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो आओ दोस्तों देखते हैं स्केलन ट्रायंगल के बारे में। सर हमने एक फिगर बनाया, ये ABC, यह साइड और यह साइड, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ज्योमेट्री में अगर इस तरह से कहीं भी अगर शो कर रहा है, इसका मतलब तीनों साइड अनइक्वल है, कोई साइड किसी के बराबर नहीं है। AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो ऐसे ट्रायंगल को ही बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। अब ध्यान देना सर, स्केलन ट्रायंगल में वर्टेक्स A के सामने वाले साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स B के सामने वाले को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्टेक्स C के सामने वाले साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं पूछूं कि किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है ना, तो पेरीमीटर मतलब क्या चीज़, सिंपली याद रखना सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना, ऑफ अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, किसी भी क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर का सभी साइड को जोड़ देंगे ना सर, तो वो पेरीमीटर कहलाता है। तो इस केस में अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो आप बोलेंगे सर पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब इसी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये S बराबर होता है दोस्तों A प्लस B प्लस C/2। आपको इसी से मतलब होना चाहिए। अब तुम बताओ, अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 40 है ना, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, मैं आपसे पूछूं पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 40/2 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर है, 50,
तो उसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा सर 50/2 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो उसका सेमी पेरीमीटर जस्ट उसका आधा, तो 10 का आधा 2, 10 का 2, 10 का आधा 5, ठीक है ना। तो बस पेरीमीटर मालूम है उसका आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है दोस्तों, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एंड दैट इज, इस फॉर्मूला को किस नाम से जानते हैं, है ना, तो हीरोज फार्मूला कहते हैं। कौन सा फार्मूला दोस्तों, हीरोज फार्मूला, है ना। तो आप ये सारे फार्मूला याद रखिए। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालना है तो √3/2 इंटू साइड बोलेंगे। अगर ट्रायंगल आपका आइसोसेलस है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है b²/4, है ना, b²/4 √4a² माइनस b²। अगर आइसोसेलस ट्रायंगल का हाइट निकालना है तो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ था। ठीक उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया, आइसोसेलस ट्रायंगल का हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है वो है आपका स्केलेंट ट्रायंगल। मैक्सिमम क्वेश्चन व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस चैप्टर, ऑल द क्वेश्चंस, है ना, आउट ऑफ 50 और 40 क्वेश्चंस, है ना, 20 क्वेश्चंस आर सिंपली बेस्ड ऑन हीरोज फार्मूलाज, है ना। तो हीरोज फार्मूला कहाँ लगाएंगे दोस्तों, जहाँ पे ट्रायंगल स्केलेन हो, जहाँ ट्रायंगल का तीनों साइड अलग अलग लेंथ का दिया हो, वहाँ पे हम हीरोज फार्मूला लगाएंगे। लेकिन हीरोज फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, उससे पहले हम उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2, a + b + c/2, एंड आफ्टर दैट जस्ट अप्लाइज हीरोज फार्मूलाज √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दैट्स इट, ठीक है ना। ये था पूरा थ्योरी। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने की बारी आती है तो हमारे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, सर रूट तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तोड़ेंगे सर, लगा हुआ है ज़िंदगी फैक्टराइज करने में। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। अब जो लड़का कभी 7वां 6ठा 5वां पढ़वे नहीं किया है ना, उसको अगर मैं ये सवाल दूंगा हीरोज फार्मूला पे तो गुने भागा करते रह जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरह से, है ना, कोई टीचर को आप पढ़ाते हुए नहीं देखे होंगे, ना कभी जीवन में देखिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। टाई सूट बूट पहन लिए, लग रहे हैं कितना बड़ा टीचर है भाई, है। अरे ज़मीन से जुड़ा हुआ रहो, बिहार के हो, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, कमज़ोर बच्चा भी, एवरेज बच्चा भी, और तेज बच्चा के लिए तो भाई वरदान ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए थ्योरी के बाद इसका एप्लीकेशन आपको सिखवाते हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कितना से कितना कमज़ोर बच्चा कहे ना, अगर मेरा वीडियो एक बार देख लिया अब कह दे कि हम नहीं सीखें तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना यार, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। दिल पे मत लेना दोस्तों, है ना, यही सच्चाई है आज के एजुकेशन का। आइए सर, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन लेता हूँ और समझाता हूँ। आइए, क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are of length 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड कितना है 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आप अपने स्कूल में, है ना, इस क्वेश्चन को दो किसी बच्चा को, टीचर भी करवाता होगा ना, तो वो भी ऑब्जर्व करेगा,
कि क्लास में अगर 100% है बच्चा तो उसमें से 40% ही बच्चा इसको सॉल्व कर पाएगा। 60% की आबादी ऐसी होगी जो अत्यंत पिछड़ा होगा। किस केस में? मैथमेटिक्स में। क्यों सर हम आप ऐसा बात बोल रहे हैं? है ना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि उसको सर पहाड़े याद नहीं होगा। तो आप देखिएगा इस चैप्टर में उसी बच्चा को प्रॉब्लम होगा हु डोंट नो, हु डजंट लर्न द टेबल। ठीक है ना, उस बच्चा ने कभी टेबल ही याद नहीं किया। तो जिस बच्चे ने टेबल याद नहीं कर रखा है कंठ पे, ठीक है ना, तो उससे ये थोड़ा दिक्कत होगा। अब टेबल भी प्राणी दो तरह का मिलेगा याद करने वाला। एक को बोलिएगा अरे बोलो जी 6 का टेबल, तो कहेगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। और उसी को लड़का को पूछ दीजिए अरे बोलो 6 7 जा कितना, हालत ख़राब। फिर कहेगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। बात समझ रहे हैं? ये तो छोटा टेबल है दोस्तों। अगर मैं 12 का कहूँ कि 12 8 जा कितना, तो वो स्टार्ट करेगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। समझ रहे हैं दोस्तों? लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको नंबरों के साथ खेलने आना चाहिए। नंबर को देख के आपको उसकी जन्म कुंडली निकालने आनी चाहिए। ठीक है ना। अगर 12 8 जा बोले तो मुंह पे तुरंत आना चाहिए 96। 12 9 जा बोले तुरंत आना चाहिए 13 6 जा बोले तुरंत आना चाहिए 13 5 जा बोले तुरंत आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वैसे बच्चे ही इस तरह के सवाल में फंसेंगे। सवाल है बड़ा सिंपल, सर किसी भी ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर निकालना है, फिर एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने में तो बच्चा को कोई परेशानी नहीं। तीनों ट्रायंगल का साइड इक्वल है, अनइक्वल है, हर साइड अलग अलग है, अनइक्वल है, तो स्केलेन ट्रायंगल है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ से सर पेरीमीटर बराबर लिखेंगे क्या चीज़, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। लो भाई, अब ये लड़का क्या करेगा, यहाँ से लिखेगा 52 प्लस 56 प्लस 60 और यहाँ लिख देगा सेंटीमीटर। याद रखना पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर या तो मीटर होगा। अब सर जोड़ते हैं 50 50 कितना हो गया 100। ठीक है, 100 में 50 जोड़ दो तो कितना हो गया 150। 150 में 10 जोड़ो 160। 160 में फिर से 8 जोड़ो 168। उम्मीद करता हूँ सब बच्चा को समझ में आ रहा होगा इतना सेंटीमीटर। अब आता है सर कि सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर हम S निकाल सकते हैं जो कि होता है पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर था 168 और इसका 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, तो इतना सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ एरिया लगा फार्मूला S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। सर S कितना है, तो आप बोलेंगे सर 84। फिर 84 में से A पहला टर्म घटाओ 52, फिर 84 में से कितना घटाओ 56, फिर 84 में से घटा दो कितना 60। ठीक है, जिस बच्चा को ये समझ में नहीं आया सर ए बी सी कैसे ले लिए, तो एक ट्रायंगल बना लो दोस्त। अगर किसी बच्चा को परेशानी होता है तो ट्रायंगल बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब सीखो। इसके सामने वाला साइड ए है, हमने ए को मान लिया कितना है 52। इसके सामने वाला साइड को बी और हमने बी को मान लिया कितना 56 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके सामने वाला साइड है स्मॉल सी और सी कितना है तो 60 सेंटीमीटर। लो भाई, है ना, अभी तो सिखाया था सामने वर्टेक्स वाले को ए बी सी, ये हमने लेट कर लिया है ना। तो जिस लड़का को दिक्कत होता है भाई लेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ऐसे आप लोग लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार सीख रहे हैं, ढंग से सीखिए। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। और जब आप पहली बार ढंग से सीख लेते हैं तो फिर मैं इतना फिलॉसफी थोड़ी ना करूँगा, मैं तो डायरेक्ट बनाना शुरू करूँगा। अब यहाँ तक सब बच्चा आएगा, बहुत अच्छी वाली बात है। अब ये जगह बनाता हूँ दोस्तों, पेरीमीटर का तो काम हो गया ना। आइए, ठीक है, सेमी पेरीमीटर भी निकाल ही चुके, अब तो एरिया निकालना है ना। तो अब यहाँ से देखो मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट
सर 84 है तो 84 लिखे। अब यहाँ से 84 में से 52 घटाओ भाई, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, यहाँ लिखेंगे 32 इंटू 84 में से 56 घटाओ, 14 में 6 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28। फिर आपको करना है 84 में से 60 घटाइएगा तो 24 बचेगा दोस्तों, है ना। तो हमने यहाँ 24 लिख दिया। यहाँ तक बच्चा लिख देता है। अब यहीं से जो है बच्चा गड़बड़ाना शुरू करेगा। तो चूंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब जोड़ा बनाना है दो नंबर का। अब कहेगा सर अब क्या करें। अब कितना महानुभाव ऐसा होगा, सबको गुना करेगा और एक बड़ा सा नंबर आएगा, उसके बाद सीढ़ी बनाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या बोला, नंबर को देख के आपको उस नंबर की औकात पता होनी चाहिए कि ये किस टेबल में आता है। जिस टेबल में आता है तुरंत लगाते चलो। 84 किस टेबल में ही आता है, आधा लड़का का प्राण सूख जाएगा। ठीक है, कहे सर क्या बोल रहे हैं। सर 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 7 के भी टेबल में आता है, लेकिन आप बड़े नंबर से खेलो। ठीक है, इसको देख के आपको पता चलना चाहिए सर 12 7 कितना होता है, 84 होता है। ठीक है ना। तो हमने इस तरह से तोड़ना है दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आप 12 ही क्यों देखे, तो आप यहाँ नंबर देखो 24 है, 12 2 कितना होता है 24। एक 12 यहाँ से मिलेगा, एक 12 यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से तोड़ो, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखो, है ना। तो हमने इसको तोड़ा 12 7। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ 12 7 तोड़ा तो इसको मैंने तुरंत लिख दिया 12 2। तो एक 12 यहाँ, एक 12 यहाँ, जोड़ा बन गया। अब यहाँ 28 देखें तो 28 तो हमको पता है सर 7 इंटू कितना होता है 4। एक 7 यहाँ दिखा तो एक 7 यहाँ दिखा, वेरी गुड सर। अब यहाँ 4 दिखा तो 4 से हम इसको तोड़ दिए ना, 4 8 बोलो दोस्तों कोई तकलीफ है। इस तरह से तोड़ने आना चाहिए। ठीक है, अब जिसका पेयर बन गया ना उसको उठाते चलो और लिखते चलो। 12 का पेयर बना तो आपने लिखाना है 12 का स्क्वायर। 7 का भी पेयर बन गया, आपको लिखना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 12 बना, 7 का ख़त्म कहानी, 12 का भी कहानी ख़त्म। अब आप क्या देख रहे हैं कि सर 4 का भी पेयर बना हुआ है। नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर बना हुआ है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो कि 4 का तो पेयर लो भाई हम लिख ही देते हैं एक बार। अब बच गया 8। 8 को फिर क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2, और ये 2 यहाँ बचा हुआ था ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। आपको टाइम बहुत कम लगेगा और बहुत जल्दी बनेगा, है ना। तो फिर आपने लिखना है 12 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 है ना, और ये दोनों 4 हो जाएगा ना जी, तो 4 का स्क्वायर लिख दो। अरे समझे, 2 2 कितना 4, 4 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही सबका पेयर बना दिए, जोड़ा बना दिए, तो सबका जब स्क्वायर बना तो भाई बिना स्क्वायर के उतार दो रूट के बगैर, और आपका आंसर आ गया 12 7 84, 4 4 16, और 84 को भाई 16 से गुना करो, 6 4 24, 2 8 48, 2 50, और यहाँ से 84, 4 4 8 5 13, आपका आंसर आ गया 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम में अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए, है ना, घबराओ नहीं, है ना। मैं थोड़ा सा जो रियलिटी है वो बताता हूँ कि आज की डेट में कोई सिखाता नहीं है, टीचर आता है अपने से बना या निकल। अरे बच्चा को सिखाओ ना यार, तुमको बनाने से क्या होगा, बच्चा थोड़ी ना सीख जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या है और क्या निकालना है। अच्छे से क्वेश्चन में ले रहा हूँ। हाँ देखो, दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, the sides of a triangle are in the are 35 centimeter, 35 centimeter, 54 centimeter and 61 centimeter respectively. Lo, find the length of its, find the length of its longest altitude, है ना,
लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। अब मैं ये लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आधा से ज़्यादा बच्चा की आबादी को तो पता नहीं चलेगा सर कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड मैंने क्या निकालना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घबराओ नहीं, सबसे पहले फिगर बनाओ। लो भाई, एक मैंने अपने मन से एक स्केलेन ट्रायंगल बना दिया, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। ए वाला को मान लो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी वाले को मान लो 54 सेंटीमीटर और सी वाले को मान लो 61 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ध्यान देना सर, आपने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर लिए। तो सबसे पहले सर एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया हाइट निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। अब सर एल्टीट्यूड निकालने के लिए हमको हाइट निकालना है, माने परपेंडिकुलर निकालना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इस ट्रायंगल का हमको एरिया पता करना होगा। अगर एरिया पता कर सकते हैं तो फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट का, ठीक है दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, तो आप बोलेंगे सर ये होता है a + b + c/2। सबको जोड़ो भाई, 35 + 54 + 61 डिवाइड बाई 2 करो। आप बोलेंगे सर 1 4 5 5 5 10, हाथ में 1, 6 6 5 11, 11 में 3 दिया तो कितना हो गया 14, 14 में 1 दिया तो कितना हो गया 15, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया दोस्तों 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, s × s - a, s - b, s - c। चलो दोस्तों 75, फिर 75 में से 35 घटा दो, फिर 75 में से 54 घटा दो, फिर 75 में से 61 घटा दो। अब इसको सॉल्व करो सर। 75, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1। अब आया यहाँ पे मुद्दा कि सर अब क्या करें, ये यहाँ पे हमको ऐसा दिख रहा है। तो हमने आपको क्या बोला, आपको नंबर देख के उसको तोड़ने आना चाहिए। तो 5 के टेबल में 40 भी आता है, 5 के टेबल में 75 भी आता है, लेकिन 15 5 75 बोलो, याद होना चाहिए टेबल। 20 तक कम से कम सारे बच्चे याद रखें, आपका हीरोज़ फार्मूला टूटता हुआ चला जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 75 को 15 × 5, 40 को मैंने लिखा 5 × 8, 21 को मैंने लिखा 7 × 3 और 14 को लिखा मैंने 7 × 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। अब आप बोलेंगे सर कि 5 का जो पेयर बन गया उसको पेयर बनाते चलो, उसके बाद 7 का भी पेयर बन गया है, बनाते चलो। ठीक है, अब जो बचा 15, इसको तुम फर्दर क्या लिख सकते हो 5 × 3। एक मिनट में मिला लूँ कि सही कर रहा हूँ गलत, नहीं सही जा रहा है दोस्तों, ठीक है सही जा रहा है। अब यहाँ करो 5 × 3, इसको लिख सकते हो 15 को। आप बोलेंगे हाँ सर, है ना। यहाँ से फिर ये 3 है तो इसके बगल में लिख दो, और इस 8 को लिख सकते हो 4 × 2, और ये एक 2 बचा हुआ था ना, लिख दो। जिसका जिसका पेयर बनना है ना बनाते चलो। 5 का तो बना हुआ है सर, 7 का भी बना हुआ है, इस 3 का भी पेयर बन गया, और 2 दूनी कितना होता है 4, और इस 4 का इस 4 के साथ पेयर बन गया ना। बच गया क्या चीज़, जिसका पेयर नहीं बना वो क्या बचा, नंबर 5 बचा। तो जो पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर कर दो। अब जो रूट के अंदर रह गया ये नंबर रह गया, गुना करो 5 7 35, और 35 को कितना से गुना करना है 12 से, है ना। 7 बजे 35, 4 3 12। चलो दोस्त 35 दूनी 70, 35 से कम 35, 0 7 5 12, 420। तो ये फाइनल वैल्यू आ गया 420√5, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब आपका एरिया निकल कर आ गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको मिटा दो दोस्तों। ठीक है सर, हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से इसको, ठीक है। इस अंडरलाइन वर्ड को देखो। कभी भी आपको अगर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बोले ना, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो आप हमेशा याद रखना शॉर्टेस्ट साइड लेना है। क्या लेना है, शॉर्टेस्ट साइड। और ये शॉर्टेस्ट साइड ऑलवेज क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, बेस का काम कहलाएगा। कोई भी शॉर्टेस्ट साइड हो सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट साइड
लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड मतलब शॉर्टेस्ट साइड। अब यहाँ शॉर्टेस्ट साइड देखो कौन छोटा है, सबसे छोटा 61 छोटा है कि 35 छोटा है कि 54, तो आप बोलेंगे सर 35 छोटा है, तो ये बेस बन जाएगा। बात समझ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। नाउ सिंस एरिया बराबर होता है सर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बोल रहा था, तो आप यही हुआ आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड AD, यही हाइट बोल रहा था निकालने के लिए। तो एरिया की जगह एरिया पुट कर दो 420√5 1/2, बेस बोलेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगा 35, और यहाँ से h निकालना है। ठीक, 5 से काटो दोस्तों, चाहे 7 से काटो, 7 × 5 = 35, यहाँ 7 × 6 = 42, फिर 5 से काटो तो ये 12 बार में, तो इधर क्या बचा 12√5 1/2 इंटू h, 2 इधर डिवाइड में इधर भेजोगे तो गुना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 24√5 सेंटीमीटर। और यही सवाल का क्या था, आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप लोग वीडियोस पे लाइक दिया कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा तुम लोग लाइक करोगे उतना ही मैं यूट्यूब पे आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और एक से समय ऐसा आएगा कि मैं रेगुलर ही आ जाऊँगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो ठीक है, अगले क्लास में आप लोग सारे फार्मूला कंठस्थ किए हुए रहेंगे, और जैसे जैसे मैंने सवाल अभी क्वेश्चन अभी बहुत करवाऊँगा, घबराइएगा नहीं, आराम से आप सॉल्व करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।